हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं वर्मास बोल। मैं अमित वर्मा आपके बीच आज उपस्थित हुआ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट, वो भी शॉर्टकट मेथड से। देखिए लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था स्क्वायर रूट के बारे में, और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी स्क्वायर रूट का टॉपिक है, लेकिन लास्ट क्लास में हमने मेथड्स पढ़े थे। आज हम ट्रिक पढ़ेंगे। तो चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका यूनिट प्लेस भी 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका यूनिट प्लेस 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9, तो इसी प्रकार से 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। 5 का स्क्वायर 25, तो यूनिट प्लेस कितना 5 होगा। 6 का स्क्वायर 36, इसी प्रकार से ये 6 हमारा यूनिट प्लेस होगा। 7 का स्क्वायर 49, ये हमारा यूनिट प्लेस होगा। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस 4 होगा। 9 का स्क्वायर 81, ये हमारा यूनिट प्लेस होगा। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये हमारा 0 जो होगा वो यूनिट प्लेस होगा। देखिए इतना आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू आपने याद कर रखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये चीज़ें याद कर लें 1 से लेकर 10 तक। देखिए जो यहाँ पे हमने चीज़ें लिखी हैं, ये जो है वो ये है कि आपका जो यूनिट प्लेस है या तो वो 1 आया है या 9 आया है या 4, 5, 6 और 0 आया है। 1 आपका 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में देख सकते हैं। 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस है वो 1 है, और 3 और 7 के स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस है वो 9 है। 2 और 8 का जो यूनिट प्लेस है वो 4 है। 5 के स्क्वायर जब हमने किया तो 5 यूनिट प्लेस आया। 4 का स्क्वायर और 6 का यूनिट प्लेस 6 है, यानी इनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा यूनिट प्लेस कुछ इस प्रकार से आता है। हमने कुछ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये सारे हमारे कौन से थे, परफेक्ट स्क्वायर थे। एक चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑल स्क्वायर्स नंबर्स एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 एंड नेवर कम्स, ये नहीं आता। अगर आप कभी भी देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन कभी भी इस प्रकार से आप नहीं देखेंगे। 2, 3, 7, 8 आप कहीं भी चेक कर लीजिए, नहीं आएगा यूनिट प्लेस जब आप परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और ये क्या चीज़ है, जैसे केस अगर हम जीरो की बात करें, जो ये हमारा 0 आता है उसकी बात करें तो नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर इफ एंड्स विद ऑड टाइम्स में। कहने का मतलब क्या है कि जब जो 0 है वो ऑड टाइम्स में हो, यानी 0 1 बार हो, 0 3 बार हो, 0 5 बार हो, 0 7 बार हो, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे हम अगर 10 का स्क्वायर रूट निकालें तो कैलकुलेट परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अगर 10 का स्क्वायर करें तो 100 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 10 होता है। इसी प्रकार से 10,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमारा 100 होगा। तो कहने का मतलब जब इवन टाइम्स आता है, इवन टाइम्स 0 इवन टाइम्स आए, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो इस प्रकार से वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो चलिए आज जो शॉर्ट ट्रिक की बात करने वाले थे उस पर बात करते हैं। तो चलिए शॉर्टकट मेथड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेने वाले हैं 3969। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है 3969। इसका अंडर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। लास्ट का जो यूनिट प्लेस है उसको देखिए, ये 9 है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। देखिए 9 जो आता है वो कब कब आता है यूनिट प्लेस, जब वो 3 का स्क्वायर करें या 7 का स्क्वायर करें। तो यानी हमें एक चीज़ समझ में आई, लास्ट का जो डिजिट होगा इसके अंडर रूट का जो आंसर आएगा या तो वो 3 होगा या फिर वो 7 होगा। अब देखिए जो आगे के जो नंबर्स बचे हैं वो हम देखते हैं। स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, यानी इसके नज़दीक आना है। ये जो 2 नंबर हमारे बचे हैं 2 डिजिट, इनके नज़दीक आना है। 6 का स्क्वायर
36 होता है 36 और 7 का 49, ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम नियर आना है, ऑलमोस्ट नियर आना है। तो हमारा 36 यानी हमारा जो नंबर है वो 6, यानी जो इसका आगे का डिजिट होगा वो 6 होगा। तो देखिए 2 नंबर हमें मिले, एक मिला 63, एक मिला 67। इन्हीं दोनों नंबर इसके जो आंसर होंगे वो या तो 63 होगा या तो 67 होगा। तो इन दोनों में से चूज़ करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो नंबर आपने लिया था 6, इसका नेक्स्ट यानी सक्सीडिंग नंबर जो होगा 6 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 42। आपको इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना है इसके सक्सीडिंग नंबर से 6 के सक्सीडिंग नंबर से, यानी 7 6 इंटू 7 42 हो गया। तो चलिए बताइए कि 42 और जो ये नंबर था हमारा, हमेशा ऐसे ही कंपैरिजन करना है 39। तो इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ी वैल्यू कौन सी? बड़ी वैल्यू हमारी 42 है और जो ये आपका नंबर था ये लोअर है। यही देखना आपको, ये नंबर अगर छोटा है तो इन दोनों संख्याओं में से हमारा छोटा वाला ही आंसर होगा। ये लोअर है तो यहाँ पे भी हम लोअर वाली वैल्यू लेंगे, यानी आप चेक करके देख लेना कि इसका आंसर 63 होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 63 होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। इस बार हमने जो एग्जांपल चुना है वो एग्जांपल लेते हैं 3136। चलिए इसका करते हैं फिर से उसी तरीके से 36 यानी लास्ट के जो 2 डिजिट है हमारे, और इसका यूनिट प्लेस कितना है 6 कब कब आता है देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ। 6 जब यूनिट प्लेस होता है तो या तो 4 के स्क्वायर में होता है या फिर 6 के स्क्वायर में होता है। तो हमारा लास्ट का जो डिजिट होगा वो 4 होगा और 6 होगा। तो आपने ले लिया 4 और एक संख्या 6। अब ये जो नंबर बच गया हमारा, इन दोनों को छोड़कर उसको देखिए किसके स्क्वायर के नज़दीक आता है। ये 5 के स्क्वायर के या 6 के स्क्वायर के। 5 के स्क्वायर में नियर आता है, 6 के स्क्वायर में ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लेंगे 5, यानी ये 5 आएगा इसके शुरुआत में और इसके शुरुआत में भी 5 आएगा, यानी 54 या 56। 2 ऑप्शन है आपके पास 54 या 56। तो आप कैसे चेक करेंगे फिर से, यानी जो नंबर आपने लिया था 5 उसका जो सक्सीडिंग नंबर है 6, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 30 और इसका कंपैरिजन कीजिए 31 और 30। बताइए जो आपका ये गिवन नंबर है क्या ये ज़्यादा है? जी बिल्कुल ज़्यादा है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं या अपने माइंड में रख सकते हैं ग्रेटर है। तो ये इसमें जो बड़ी संख्या होगी ग्रेटर, वही हमारा नंबर होगा। धीरे धीरे जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको देख कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं और देखते ही आप इसका आंसर बता देंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख कर बता रहा हूँ। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 9604। तो चलिए फिर से वैसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको हमने लिया, अंडरलाइन किया। बताइए 4 कब कब आता है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। 2 के टेबल में 8 के टेबल में 2 का जब स्क्वायर करते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस कितना आता है 4 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन है 2 और 8। तो इसी प्रकार से आप ये चीज़ें याद करके कर सकते हैं 2 और 8, यानी ये हमारा जो आंसर आने वाला है स्क्वायर रूट उसका लास्ट का डिजिट जो होगा यूनिट वो 2 यूनिट प्लेस 2 होगा या फिर 8 होगा। अब ये 96 किसके नियर आता है ध्यान से देखिए। 96 9 का स्क्वायर करें 81 होता है, 10 का करें तो ज़्यादा हो रहा है तो 9 के नज़दीक आ रहा है। तो हमें एक बात समझ में आ गई, जो पहला डिजिट होगा वो 9 होगा, ये 9 होगा। तो अब ये बताइए कंपैरिजन करते हैं 9 का नेक्स्ट नंबर कौन सा, सक्सीडिंग नंबर कौन सा होता है 10, तो ये हो गया 90। अब ये जो हमारा गिवन नंबर है 96 इसको पहले लिखेंगे और 90 बताइए कौन सा बड़ा है, यानी ये नंबर हमारा बड़ा है तो इस केस में ये आ रहा है ग्रेटर, सॉरी ये नंबर आ रहा है ग्रेटर। तो इस बार हम कौन सा नंबर चूज़ करेंगे ग्रेटर, यानी ग्रेटर नंबर है 98। तो हमारा ऑप्शन हमारा जो आंसर है वो 98 है, यहाँ पे हमारा आंसर था 56। तो एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सॉरी ये गलत था। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इस बार थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं 104 लास्ट के फिर से वैसे ही 2 डिजिट। आपको पता है ये कब कब आता है, अभी हमने किया था 2 और 8 के स्क्वायर में,
यानी उसका यूनिट प्लेस कितना होता है 4। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि 104 आपको लेना जो बच गए, यानी रिमेनिंग वाले नंबर्स, यानी 104 चेक करिए यहाँ से। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इसके नियर हम पहुँच रहे हैं, यानी 10 पे पहुँच रहे हैं। और इससे ज़्यादा करेंगे तो 121 हो जाता है, तो नियर हमें आना है, तो ये 10 और यहाँ पे भी 10, यानी आगे का जो डिजिट होगा वो 10 होगा। अब ये 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो आपको मैंने बताया था 10 का सक्सीडिंग होता है 11, यानी 110, और गिवन नंबर है हमें 104, और ये जो आपने कैलकुलेट करा ये 110। तो बताइए जी, ये जो हमारी गिवन वैल्यू थी ये आ गई हमारी लोअर वैल्यू आ गई। इसी को देखना है हमें, लोअर वैल्यू आई है तो यहाँ पे भी हमारी लोअर वाली वैल्यू, हमारा आंसर जो होगा वो लोअर वैल्यू होगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा होगा 102। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय।